लोग क्या पढ़ेंगे, इसके पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने साल्ट के बारे में पढ़ा था। आज हमारी लोग की जो चर्चा होगी वो भी साल्ट पर ही होगी। जैसे कुछ साल्ट हैं जिनके बारे में हम लोग मेथड ऑफ प्रिपरेशन यानी उनके बनाने की विधि, उनका यूज और उनके क्या पढ़ेंगे, कुछ गुण पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज हमारी चर्चा इसी पर बेस्ड होगी। तो हमारी सबसे पहली चर्चा आज चलने वाली है विरंजक चूर्ण पर। किस पर चलने वाली है? विरंजक चूर्ण। विरंजक चूर्ण को हम लोग ब्लीचिंग पाउडर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्लीचिंग पाउडर भी कहते हैं। ठीक, क्या कहते हैं? ब्लीचिंग पाउडर भी कहते हैं। अब ब्लीचिंग पाउडर में सबसे पहले ध्यान दीजिएगा कि इसका मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या होता है, यानी बनाने की विधि क्या होती है। क्या होती है इसकी बनाने की विधि? होता क्या है कि इसमें हम बुझे चूने पर या फिर सबसे पहले इसका अनुसूत्र लिख लेते हैं। सूत्र क्या होता है? CaOCl2 होता है। क्या होता है? CaOCl2 होता है। कैल्शियम क्लोरो हाइपोक्लोराइड होता है। यह एक क्या है? यह एक प्रकार का मिश्रित सॉल्ट है। क्या है? मिश्रित सॉल्ट है। कैल्शियम क्लोरो हाइपोक्लोराइड है। इसको बनाया कैसे जाता है? इसको बनाया जाता है कैसे जानते हैं? बुझे चूने पर क्लोरीन की क्रिया से। CaOH का होल ट्वाइस में क्या करते हैं, जब हम Cl2 मिला देते हैं यानी क्लोरीन से रिएक्शन करा देते हैं तो हमारे पास क्या बनता है? CaOCl2 बनता है प्लस H2O बाहर निकलता है। क्या निकलता है? H2O बाहर निकलता है। यानी कोई हमसे पूछे कि हाउ टू प्रिपेयर ब्लीचिंग पाउडर, तो हम लोग क्या कहेंगे कि बुझे चूने पर हम लोग क्या करते हैं, क्लोरीन की अभिक्रिया से हमको विरंजक चूर्ण क्या होता है? प्राप्त होता है। बुझे चूने पर किसकी अभिक्रिया से? क्लोरीन की अभिक्रिया से क्या प्राप्त होता है? विरंजक चूर्ण प्राप्त होता है। अब उसके बाद हमको ध्यान से समझना होगा कि इसके हमारे उपयोग क्या हैं, यानी विरंजक चूर्ण के क्या उपयोग क्या हैं। इसका सबसे पहला उपयोग है सूती वस्त्र के उद्योग में। इसका सबसे पहला उपयोग क्या है? सूती वस्त्र के उपयोग में। दूसरा है लकड़ी कागज के निर्माण में। लकड़ी तथा या फिर ऐसे इसको कह सकते हैं लकड़ी की वस्तुओं तथा कागज के निर्माण में। तीसरा काम इसका क्या है? प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में। तीसरा वाला इसका क्या है? प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में। ठीक, क्या क्या है? सबसे पहला इसका है सूती वस्त्र के उद्योग में, लकड़ी की वस्तुओं तथा कागज के निर्माण में। तीसरा क्या है? प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में। उसके बाद हम लोग अगली चर्चा करने वाले किस पर? खाने का सोडा। किस पर करने वाले हैं? खाने का सोडा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? बेकिंग सोडा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा का सूत्र क्या होता है? इसका होता है NaHCO3। इसका सूत्र क्या होता है? NaHCO3। या फिर और इसका रासायनिक नाम क्या होता है? सोडियम बाइकार्बोनेट। इसका रासायनिक नाम क्या होता है? सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। अब इसको बनाया कैसे जाता है? प्रयोगशाला में इसको बनाया कैसे जाता है? प्रयोगशाला में बनाने की इसकी विधि है कि इसमें सोडियम कार्बोनेट, क्या सोडियम कार्बोनेट पर कार्बन डाइऑक्साइड और जल की अभिक्रिया से सोडियम बाइकार्बोनेट बनाया जाता है। किससे किससे? Na2CO3 में कार्बन डाइऑक्साइड और जल की अभिक्रिया जब हम करा देते हैं
तो हमारा बनकर तैयार होता है क्या, NaHCO3 बनकर तैयार होता है। क्या होता है, Na2CO3 CO2 H2O। अगर इसको हमने पूरा मिला दिए तो हमारा क्या बनकर तैयार हुआ, 2NaHCO3, यानी 2 सोडियम बाइकार्बोनेट। यहाँ पर 2 क्यों लिखा गया है, यहाँ पर 2 इसलिए लिखा गया है कि इसके पहले किस रूप में था, कंकाली समीकरण के रूप में था। किसके समीकरण के रूप में था, कंकाली समीकरण के रूप में था। जब यहाँ पर हमने 2 लिख दिया तो अब ये क्या हो गया, हमारा समीकरण पूरी तरीके से क्या हुआ, बैलेंस हो गया। क्या हुआ, बैलेंस हो गया। अब इसके देखिए, इसके कुछ उपयोग हम लोग देख लेते हैं। इसका क्या उपयोग है, सबसे पहला उपयोग क्या है, प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में। दूसरा क्या है, पहला क्या है, प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में। दूसरा है ब्रेड बनाने में। पहला क्या है, प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में। दूसरा क्या है, ब्रेड बनाने में। तीसरा क्या है इसका, आग बुझाने वाले यंत्रों में। तीसरा क्या है, आग बुझाने वाले यंत्रों में। बस, हाँ, प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में। उसके बाद अगला हमारा क्या है, ब्रेड बनाने के रूप में। तीसरा क्या है, आग बुझाने वाले यंत्रों में। ठीक है, ये 3 इसके मुख्य उपयोग है। किसके, खाने वाले सोडा, अर्थात किसका, बेकिंग सोडा का। ठीक, अबे रुक, अगली चर्चा हम लोग किस पर करेंगे, धावन सोडा। किस पर करेंगे, धावन सोडा, यानी क्या, वॉशिंग सोडा पे। इसका हमारा सूत्र क्या होता है, सूत्र है Na2CO3। Na2CO3 यानी क्या है, ये सोडियम कार्बोनेट। हालांकि इसका सूत्र होता है Na2CO3 इंटू 10H2O होता है। क्या होता है, 10H2O होता है। क्या है, सोडियम कार्बोनेट है। इसके बनाने की विधि क्या है, इसमें क्या होता है कि जो हमारा कास्टिक सोडा होता है, कास्टिक सोडा का सूत्र क्या होता है, NaOH। कास्टिक सोडा को क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करते हैं, तो हमारा क्या बनता है, Na2CO3 बनता है। क्या बनता है, NaOH और CO2। NaOH में जब हम CO2 मिलाते हैं तो क्या बनता है, Na2CO3 बनता है। उसके बाद इसमें क्या करते हैं, हम 10 अणु जल मिलाते हैं। तो ये क्या बना लेता है, अभी ये क्या रहता है, अभी निर्जल सोडियम कार्बोनेट है। क्या है, निर्जल सोडियम कार्बोनेट होता है। फिर इसमें क्या करते हैं, जब 10 अणु जल मिला लेते हैं, जब 10 अणु जल इसमें मिला लेते हैं तो हमारा क्या बना लेता है, Na2CO3। उसके बाद क्या बनाता है, 10H2O। अब इसका उपयोग क्या है, इसका उपयोग है कांच, साबुन तथा कागज उद्योग में। कांच, साबुन तथा कागज उद्योग में। इसका दूसरा उपयोग क्या है, जल की कठोरता दूर करने में। तीसरा उपयोग है घरों की साफ सफाई में। चौथा है प्रयोगशाला में
अभिकर्मक के रूप में। तो कुल मिलाकर इसके कितने उपयोग है? कांच, साबुन तथा कागज उद्योग में, जल की कठोरता दूर करने में, घरों की साफ सफाई में, उसके बाद हमारा चतुर्थ वाला क्या है? प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में। अब हम लोग एक साल्ट के बारे में और पढ़ेंगे, वो हमारा क्या होगा? जिप्सम, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? प्लास्टर ऑफ पेरिस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लास्टर ऑफ पेरिस भी कहते हैं। अब हम लोग अगली चर्चा किस पर करेंगे? प्लास्टर ऑफ पेरिस पर, यानी पीओपी, प्लास्टर ऑफ पेरिस। सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे? इसका मेथड ऑफ प्रिपरेशन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? मेथड ऑफ प्रिपरेशन, यानी बनाने की विधि। बनाने की विधि में होता क्या है कि जब हम जिप्सम को क्या करते हैं? 373 केल्विन पर क्या करते हैं? गर्म करते हैं, तो क्या बनाता है? ये बनाता है क्या? प्लास्टर ऑफ पेरिस। अब आपको पता है कि जिप्सम का सूत्र क्या होता है? जिप्सम का सूत्र होता है CaSO4 × 2H2O। क्या होता है? 2H2O। हाँ, इसका सूत्र हमारा क्या होता है? CaSO4 × 1/2H2O होता है। क्या होता है? CaSO4 1/2H2O। ये क्या है? जिप्सम है। क्या है? जिप्सम। जब हमने जिप्सम को गर्म किया CaSO4 × 2H2O, तो ये क्या बना लेता है? CaSO4 × 1/2H2O। फिर उसके बाद 1/2H2O क्या होता है? बाहर निकल जाता है। 1/2 क्या होता है? बाहर निकल जाता है। और ये क्या होता है? देखिए, एक सफेद रंग का चूर्ण होता है। क्या होता है? एक सफेद रंग का चूर्ण होता है। और इसका उपयोग सबसे ज्यादा कहाँ पर होता है? सबसे ज्यादा इसका उपयोग होता है टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने के लिए। डॉक्टर जो क्या करता है? प्लास्टर चढ़ाता है, वहीं इसका सबसे ज्यादा उपयोग होता है। यानी टूटी हड्डियों पर प्लास्टर चढ़ाने में। दूसरा, मिट्टी के खिलौनों के निर्माण में। मिट्टी के खिलौनों के निर्माण, अर्थात उसमें होता क्या है कि उसको जो चिकना किया जाता है, उसकी सतह को एकदम सजावट की जाती है। सजावट बनावट उसमें जो की जाती है, उसमें किसका प्रयोग किया जाता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग क्या होता है? किया जाता है। तो इसके और दैनिक जीवन में बहुत ज्यादा उपयोग देखने को नहीं मिलते हैं। ठीक है, तो आज की इस तरीके से हमारा क्या हुआ? साल्ट की पूरी टॉपिक के साथ साथ हमारा ये चैप्टर आज पूरी तरीके से खत्म हुआ। अगर आपको अब इस वीडियो के सही से पूरे चैप्टर में कहीं भी किसी प्रकार की समस्या है, तो आप हमारे संपर्क सूत्र 88 58 19 58 65 पर व्हाट्सएप करके अथवा कॉल करके समस्या का समाधान कर सकते हैं। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.